आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय तो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो क्या कहा था। उन्होंने पूरे देश की जनता को किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए और सबसे बड़ा चुनावी वायदा ये था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो पावर में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही जो विदेशों में काला धन जमा है तो उसको वापस लाकर केंद्र में सत्ता के में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही उसको वापस लाकर फिर पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति को, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो पांचों व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए तो आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। ये किन्होंने कहा था? ये श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मैं मैनपुरी के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या पूरे 5 साल में किसी को भी 15 लाख या 20 लाख रुपए मिले हैं? मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं मिले हैं। सपने तो बहुत दिखाए थे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को खास तौर से चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां आप लोगों के वोटों को लेने के लिए वो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे ये लोग पार्टियां करेंगी। आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी कतई नहीं आना है। और आप लोगों को मालूम है कि आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, लेकिन इन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। फिर ये पार्टी सत्ता से बाहर चली गई और दूसरी पार्टियां केंद्र की सत्ता में आ गई। और अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घूम घूम के खासकर गरीब लोगों का वोट लेने के लिए गरीबों को ये कह रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो फिर गरीब लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ी सी आर्थिक मदद से आपका भला नहीं होने वाला। और यदि केंद्र में हमारी पार्टी पावर में आती है तो आप लोगों को ये थोड़ी सी आर्थिक, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आप लोगों को हम जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग स्थायी नौकरी के साधन देंगे, आपको नौकरी उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा आप लोगों को कहना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव में तो विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के वायदे करेंगी, लेकिन आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप लोगों को सपा और बसपा का जो गठबंधन बना है, तो जिस गठबंधन के बारे में तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी आए दिन किस्म किस्म के अनाप शनाप बयानबाजी करती रहती है। तो खास तौर से प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं वो तो शराब की बजाय शराब बोल देते हैं इस गठबंधन को। मेरठ के अंदर उन्होंने कहा था, आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जनसमूह है तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चढ़ गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ तो चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे धार्मिक भावनाओं को भड़काए आप लोगों की, चाहे वो जाति आधार पर वो किस्म किस्म की वो नाटकबाजी करे,
लेकिन अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है, बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है। और अब जो आगे के चरण बचे हैं उसमें तो इनकी हालत, मुझे ऐसा लगता है, अब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी।